चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। क्या देखेंगे हम? कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। ठीक है, देखो होता क्या है, आपका टॉपिक का नाम है हमारा कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल मान लो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप अगर मेजर करते हो, ठीक है, तो वहां पर आपका कुछ ना कुछ एरर होता है। जैसे एग्जांपल देखो, ए और बी, ये आपके दो फिजिकल क्वांटिटी है। अगर आप यहाँ पर मेजर कर रहे हो तो ए में भी कुछ आपका एरर होगा, बी में भी आपका कुछ एरर होगा। अगर आप इसका प्लस कर रहे हो या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवीजन, ये दो फिजिकल क्वांटिटी का आप इन चारों में से कोई भी अगर एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, ठीक है, तो उनके एरर के साथ क्या होगा? प्लस कर रहे हो या तो प्लस होगा, उनके एरर भी प्लस होंगे। अगर डिफरेंस निकाल रहे हो तो उनके एरर में डिफरेंस हो सकते हैं, हमें नहीं पता। मल्टीप्लाई करो या तो उनके एरर मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, हमें पता नहीं। डिवाइड करें तो उनके एरर डिवाइड भी हो सकते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता। हमें वही चीज़ यहाँ पर देखना है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में, कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी आप ये चारों में से कोई भी परफॉर्म करते हो तो वहाँ पर उनके एरर के साथ क्या हो सकता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन देखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। ठीक है, तो देखो पहले प्लस और माइनस का देख लेते हैं। ठीक है, देखो इसे करते हैं इरेज। जैसे एग्जांपल मान लेते देखो कि ए और बी आपका है, देखो एक फिजिकल क्वांटिटी क्या है आपका यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मान लो अगर इसे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर सम, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर सम। इनका जो सम होगा उसे हम मान लेते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट होगा उसे हम मान लेते हैं जेड। क्या मान लेते हैं? जेड। ठीक है, अगर सम कर रहे हैं तो दोनों को क्या कर दो प्लस, तो जेड किसके इक्वल हो जाएगा? ए प्लस बी के इक्वल हो जाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर वहाँ पर आप मेजर कर रहे हो तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपका एरर होता है। तो एक काम कर लेते हैं, ए में जो एरर है उसे मान लेते हैं हम प्लस माइनस डेल्टा ए, ये आपका क्या होगा? एरर होगा। क्या होगा आपका? एरर। ठीक है, बी में जो आपका एरर होगा उसे हम मान लेते हैं यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा बी, ये आपका एरर होगा। ठीक है, अगर देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में ही एरर है और आप उसका क्या कर रहे हो? सम कर रहे हो, ठीक है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा उसमें भी आपका कुछ ना कुछ एरर होगा, उसे भी हम देखो मान लेते हैं जेड। ये हो गया एक्चुअल वैल्यू, कि प्लस माइनस डेल्टा जेड आपका क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एरर। अब आप इन दोनों का क्या कर रहे हो? सम, तो यहाँ पर लिख लो सम, क्योंकि ये तो आपका रिजल्टेंट है। कैसे है आपका? इन दोनों के सम करने की वजह से। ठीक है, तो इसे प्लस करके लिख लो, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब जरा देखो, ए और बी एक साथ लिखेंगे, ए प्लस बी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा बी इक्वल टू, देखो अब जरा देखो, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब देखो ए प्लस बी को हमने क्या माना है? ए प्लस बी को हमने माना है यहाँ पर जेड, तो हम ए प्लस बी को रिप्लेस करते हैं जेड से। इसके जगह हम लिखते हैं यहाँ पर जेड। क्या लिखते हैं? जेड प्लस माइनस डेल्टा ए का डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी का डेल्टा बी। ये एज इट इज आपका जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। अब जरा देखो, इक्वल टू के साइड आपका सेम क्वांटिटी, इक्वल टू के साइड आपका सेम क्वांटिटी, ये हो जाएंगे आपके कट। क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर? कट। मीन्स प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये आपका क्या है? रिजल्टेंट एरर। वो किसके इक्वल होगा? प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका रिजल्टेंट एरर। ठीक है, अगर किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप यहाँ पर सम निकाल रहे हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी के बराबर। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर कितना कॉम्बिनेशन आपका पॉसिबल है? 1 2 3 4 1 2, मीन्स आपके 4 कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पर क्या है पॉसिबल। जरा देखो कौन से हमें देखना है यहाँ पर मैक्सिमम एरर। क्या देखना है हमें यहाँ पर? मैक्सिमम। ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल है, लेकिन हमें देखना है यहाँ पर मैक्सिमम एरर वो कितना हो सकता है। जैसे देखो, डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा ए डेल्टा बी और डेल्टा ए और डेल्टा बी। कौन से 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा? देखो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देखो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी है। एग्जाम्पल देखो, मान लेते हैं एक बार दोनों प्लस हो सकता है, शायद दोनों माइनस भी हो सकता है, पहला प्लस दूसरा माइनस हो सकता है, या तो पहला माइनस दूसरा क्या हो सकता है? प्लस। क्या हो सकता है? प्लस। इसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है आपके? 4, तो ये रहे आपके 4। ठीक है, अब देखो इसमें हमें देखना है यहाँ पर मैक्सिमम कौन से। देखो ये आपके यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस प्लस प्लस, तो प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस देखो इस क्वांटिटी में से ये तो क्वांटिटी आपका माइनस हो जाएगा। मीन्स ये वाले एरर में से, ए के एरर में से बी का एरर आपका क्या होगा? माइनस, और वो हम माइनस करेंगे एक्चुअल वैल्यू से। ठीक है, यहाँ पर देखो बी में से इस बार ए माइनस हो जाएगा, लेकिन जरा यहाँ देखो, यहाँ पर और यहाँ पर प्लस प्लस मीन्स आपका यहाँ पर प्लस होने वाला है,
माइनस माइनस यहाँ पर भी आपका क्या होने वाला है, प्लस ही होने वाला है, ठीक है, लेकिन वो नेगेटिव में होगा, ठीक है। मीन्स ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, ठीक है, ये दो कॉम्बिनेशन में आपका यहाँ पर एरर क्या होने वाला है, आपका ऐड, क्या होने वाला है आपका ऐड। तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम, क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम। इससे मैक्सिमम एरर आपका हो ही नहीं सकता। किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को अब अगर यहाँ पर आप सम कर रहे हो तो इन दोनों के अलावा वहाँ पर कोई हो नहीं सकता, ठीक है। मीन्स आप दोनों एरर को ऐड कर दो, वही आपका क्या है, मैक्सिमम एरर, क्या आपका वहाँ पर मैक्सिमम एरर, ठीक है। तो ये आप ये आपने ध्यान में रखना, ठीक है। हमने क्या निकाला, सम का, सेम से हम निकालेंगे डिफरेंस का, क्या निकालेंगे, डिफरेंस का, ठीक है। देखो वो कैसे निकालेंगे, इसे करते हैं इरेज, ठीक है, देखो इरेज, ठीक है। देखो सेम डिफरेंस का भी निकाल लेंगे हम, ठीक है। देखो डिफरेंस का क्या होगा आपका, डिफरेंस का मान लेते हैं आपका ए और आपका बी क्या है, आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है, हमें निकालना है डिफरेंस, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा उसे हम मान लेते हैं जेड। हमें निकालना है डिफरेंस, तो सिंपल कर लो ए माइनस बी कर लो, क्या कर लो, ए माइनस बी, तो रहा जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ए माइनस बी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप वहाँ पर मेजर करते हो तो वहाँ पर आपका कुछ ना कुछ आपका एरर होता है, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर होगा, उसे मान लेंगे हम डेल्टा ए। बी में भी आपका कुछ ना कुछ एरर होगा, उसे मान लेंगे प्लस माइनस डेल्टा बी। अगर फिजिकल क्वांटिटी में ही अगर एरर है, ठीक है, तो आप उसका जब रिजल्टेंट निकाल रहे हो उसमें भी आपका कुछ ना कुछ एरर होगा, उसे मान लेते हैं हम जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक है। उसमें जो एरर होगा उसे मान लेंगे हम प्लस माइनस डेल्टा जेड। हमें यही निकालना, ठीक है, कि उनका रिजल्टेंट में कितना एरर होता है वो। अब जरा ये देखो, हमें डिफरेंस निकालना है, तो इसमें से ये माइनस कर लो, ये तो आपका रिजल्टेंट है। तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस ये हो जाएगा आपको ब्रैकेट में बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, साइन देखो चेंज होगा आपका, माइनस का बी, ये माइनस इस प्लस के पास जाएगा तो हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस और ये माइनस का जाएगा प्लस, डेल्टा बी का डेल्टा बी एज इट इज। मीन्स माइनस अगर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो डेल्टा बी का डेल्टा बी ही होने वाला है, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो ए माइनस बी, ए माइनस बी का माइनस बी, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस माइनस डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ये रहा आपका जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड के बराबर। अब यार देखो ए माइनस बी को देखो हमने क्या माना था, ए माइनस बी को हमने माना था जेड, तो इसे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं जेड से, ठीक है। देखो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, इसे हम रिप्लेस करेंगे जेड से, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, इक्वल टू के साइड आपका सेम क्वांटिटी, इक्वल टू के साइड आपका सेम क्वांटिटी, ये हो जाएगा आपका कैंसिल, क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। मीन्स प्लस माइनस डेल्टा जेड किसके इक्वल हो जाएगा आपका, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी के बराबर, ठीक है। जरा ये देखो, ये तो सम के तरह ही आया आपका, सम में भी आपका सेम था, प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। मीन्स अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप अगर सम निकाल रहे हो या तो डिफरेंस निकाल रहे हो तो सिंपल क्या कर लो, उनका जो आपका एरर होगा, क्या होगा आपका एरर, उसको क्या कर दो आप प्लस, क्या कर दो प्लस, वही आपका क्या होगा मैक्सिमम एरर, क्या होगा आपका मैक्सिमम एरर, ठीक है। उससे ऊपर नहीं जा सकता, उससे ऊपर आपका एरर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। कब, किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप सम करें या तो डिफरेंस करें, ठीक है। तो ये तो आपका जनरल था, ठीक है। हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन तो आपको यहाँ पर समझ आएगा, ठीक है। इसे करते हैं इरेज, ठीक है, देखो इरेज, ठीक है। तो देखो ये आपका यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया, आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मास का दिया आपका m1 दिया 15.7 प्लस माइनस 0.2 का एरर है, m2 देखो 27.3 प्लस माइनस 0.3 का आपका एरर हो सकता है, ठीक है। हमें निकालना है व्हाट इज द टोटल मास एंड रिजल्टेंट एरर। टोटल मास निकालना है, सिंपल प्लस कर दो, ये आपका मास है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। और एरर कितना देखो आपका 0.2 और 0.3। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर यहाँ पर सम कर रहे हो या तो डिफरेंस कर रहे हो तो हमेशा उसका जो एरर होगा हमेशा क्या होगा आपका ऐड, क्या होगा आपका ऐड। देखो पहले तो टोटल मास आपका क्या होगा, तो देखो टोटल मास, टोटल मास निकालना है तो इन्हें और इन्हें प्लस कर दो, 15.7 प्लस 27.3, देखो कितना हो जाएगा आपका 7 प्लस 3 कितना होने वाला है आपका 1, 10 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा, 8 और 1 तो ये 28 हो गया, 28 38 और आपका 5 43, तो ये जाएगा 43 kg, कितना हो जाएगा देखो आपका 43 kg। टोटल मास आपका कितना होगा 43 kg, ठीक है, बरोबर है ना, 10 7 8 5 13, ठीक है बरोबर है, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा 43 kg। एक्चुअल जो मास होगा टोटल मास कितना होगा आपका 43 kg। हमें निकालना है रिजल्टेंट एरर, ठीक है, क्या निकालना है रिजल्टेंट, ठीक है, निकालो देखो रिजल्टेंट एरर, रिजल्टेंट एरर
तो कितना होगा, सिंपल जो आपका एरर है सिंपल उसको क्या कर लो प्लस, क्या कर लो प्लस, मीन्स आ जाएगा आपका 0.2 प्लस 0.3, 0.2 कितना हो जाएगा देखो 0.5, कितना हो जाएगा आपका 0.5 kg, मीन्स 500 ग्राम का आपका एरर है, कितना 500 ग्राम का एरर है। अगर आप दो फिजिकल ये जो आपका मास है M1 और M2 इन्हें अगर प्लस करते हो तो टोटल मास आपका होने वाला है 43 kg और एरर कितना होगा 0.5 का, मीन्स आप लिखोगे इसे 43 प्लस माइनस 0.5 kg, ठीक है। ये होने वाला आपका यहाँ पर रिजल्टेंट, क्या होने वाला आपका यहाँ पर रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये था आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, ठीक है। हम एक करते हैं डिफरेंस वाला, ठीक है। डिफरेंस वाला देखो एक काम करते हैं, हमें इनका डिफरेंस निकालना है, जैसे मान लो हमें इनका क्या निकालना है आपका डिफरेंस, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसे करते हैं, ठीक है। देखो इरेज, ठीक है। देखो हम एक डिफरेंस का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे समझो एक डिफरेंस का हम लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ए आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है और बी आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसे मान लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। ए और बी दोनों ही क्या आपके लेंथ है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ए हमने मेजर किया, कुछ है आपका 15 प्लस माइनस 0.2 का एरर है, ये आपका क्या है मीटर में, किसमें आपका यहाँ पर मीटर में, ठीक है। बी भी आपका क्या है आपका फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इसे हमने मेजर किया तो कुछ आया आपका 10 प्लस माइनस 0.3 का एरर है, क्या आपका देखो 0.3 का एरर, ठीक है। 0.3 एरर हो सकता है, 0.2 एरर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हमें क्या करना है, इनका रिजल्ट निकालना है, वो किसका निकालना है डिफरेंस का, ठीक है। दोनों लेंथ को हमने क्या करना है माइनस, क्या करना है हमने माइनस, ठीक है। मुझे बताओ रिजल्टेंट लेंथ क्या होगा आपका, रिजल्टेंट लेंथ आपका क्या होगा और रिजल्टेंट आपका एरर कितना होगा, ठीक है। हमें रिजल्टेंट लेंथ निकालना है और किसका डिफरेंस करना है, तो सिंपल इसमें से माइनस कर लो, 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा देखो आपका 5 मीटर, क्या हो जाएगा आपका 5 मीटर। मुझे बताओ रिजल्टेंट एरर कितना होगा, सम हो या तो डिफरेंस हो, क्या निकालो डिफरेंस। एरर हमेशा क्या होता है आपका प्लस, क्या होता है आपका यहाँ पर प्लस, मैक्सिमम आपका एरर कितना होगा, उन दोनों को सिंपल क्या कर लो प्लस, डिफरेंस हो तो उनका डिफरेंस करना है, ठीक है। लेकिन एरर का हमेशा यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। तो 0.2 प्लस 0.3 देखो कितना हो जाएगा, 0.2 प्लस 0.3 होने वाला है आपका 0.5 मीटर, कितना होने वाला है 0.5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर इतने का आपका एरर है और जो उसका रिजल्टेंट लेंथ होगा वो कितना होगा आपका 5 मीटर, कितना हो जाएगा आपका 5 मीटर, ठीक है। तो देखो आंसर क्या है आपका 5 प्लस माइनस 0.5 मीटर, तो ये रहा आपका यहाँ पर रिजल्टेंट, क्या रहा आपका यहाँ पर रिजल्टेंट, ठीक है। हमने देखा डिफरेंस देखा सम देखा, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई में आपका क्या होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में आपका एरर क्या होगा, ये तो पता चल गया कि सम और डिफरेंस में आपका एरर क्या होता है, ऐड होता है, क्या होता है ऐड। और हम देखेंगे मल्टीप्लाई और डिवीजन में आपका एरर क्या होता है, ठीक है, वो देख लेंगे। इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देखो ठीक है, तो देखो हमें करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई और क्या करना है हमने डिवीजन, ठीक है। मान लेते हैं एक एक फिजिकल क्वांटिटी आपका ए, एक आपका फिजिकल क्वांटिटी आपका बी है, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई और डिवीजन में, ठीक है, किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी आपने जो मेजर किया है उसमें आपका जो एरर है, अगर उनका अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो डिवाइड करते हो तो दोनों का आपका आंसर आपका सेम ही आने वाला है, ठीक है। क्या आने वाला आपका सेम, दोनों का आपका आंसर सेम हो, जैसे हमारा सम और डिफरेंस का सेम था तो मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी आपका सेम होगा, ठीक है। मैं आपको चाहे तो दोनों सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं बनता। जरा देखो ए और बी आपका क्या आपका फिजिकल क्वांटिटी है, हमें करना है इनका ये दो फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या करना है यहाँ पर मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल मान लेते हैं इनका जो रिजल्टेंट होगा वो उसे मान लेते हैं हम जेड, इसका जो आपका रिजल्टेंट होगा उसे हम मान लेते हैं जेड। हमें करना है मल्टीप्लाई इस दो फिजिकल क्वांटिटी का, तो सिंपल कर लो ए मल्टीप्लाई बी, क्या हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप ऊपर मेजर करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपका कुछ ना कुछ आपका एरर होगा, तो उसे मान लेते हैं हम प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। अगर फिजिकल क्वांटिटी में अगर एरर है उसे आप अगर आपने मेजर करते समय अगर कुछ ना कुछ आपका एरर हुआ, ठीक है, तो जरा देखो उनका जो रिजल्टेंट होगा उसमें भी आपका कुछ ना कुछ एरर होगा, तो वो देखो क्या होगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, ये आपको कैसे आएगा, आपने ये क्वांटिटी का आपने क्या किया यहाँ पर मल्टीप्लाई, क्या किया मल्टीप्लाई, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लो a प्लस माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाय b प्लस माइनस डेल्टा बी। देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, a इंटू बी ए बी प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, ठीक, ये बी आ गया, बी ऐसे लिख देना, ठीक है, बी इंटू डेल्टा है तो बी यहाँ हो जाएगा, डेल्टा यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा है और प्लस माइनस डेल्टा है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, क्या हो जाएगा डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब जब देखो यहाँ पर क्या है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ इस पूरे इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूँ ए और बी से, किसे डिवाइड करता हूँ ए और बी से, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बी,
यहाँ पर भी हो जाएगा आपका ए बी, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका ए बी, यहाँ भी आपका ए बी, यहाँ भी आपका ए बी, और यहाँ भी आपका ए और बी। अब जरा देखो, ए बी को हमने क्या माना है, ए बी को हमने माना है जेड। तो यहाँ और यहाँ इस ए बी को मैं रिप्लेस करता हूँ इस जेड से, तो यहाँ हो जाएगा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन यहाँ हो जाएगा डेल्टा जेड। तो देखो ये तो आपका एरर हो गया, क्या हो गया आपका एरर, इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी हो जाएगा आपका 1 कट हो जाएगा, प्लस माइनस। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा कट, ये बी और ये भी कट मत करना, ठीक है, ये डेल्टा बी है और ये ओनली बी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस माइनस, यहाँ डेल्टा है ए, तो देखो यहाँ से बी और यहाँ से भी कैंसिल, तो डेल्टा ए अपॉन ए। अब जरा यहाँ देखो, प्लस माइनस डेल्टा ए, यहाँ तो कुछ आपका कट नहीं होने वाला, दो ये डेल्टा है और ये डेल्टा बी है, और ए और बी है अलग अलग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा है और ये हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है, हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया। अब देखो एक बात, ठीक है, जेड अपॉन जेड कितना हो जाएगा आपका 1, तो ये कट हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपका 1 इक्वल टू के ये साइड आपका सेम क्वांटिटी, यहाँ पर भी सेम क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। अब जरा ये देखो, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। एक प्रॉब्लम है, देखो इस क्वांटिटी को देखो जरा, एक तो आपका एरर बहुत कम होता है, जैसे मान लो 0.02 होगा, और ये जो वैल्यू होगी कुछ ना कुछ होगी, जैसे मान लो तो 15 होगा, इसके बीच में क्या आपका मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई डेल्टा बी। एरर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में बहुत कम होता है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसमें 0.01 होगा, और ये आपका जो क्वांटिटी होगा आपका, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल कि ये 10 होगा। अब जरा देखो, न्यूमरेटर ही इतना डेसिमल में है और उसे हम डिवाइड भी करना है हमें, और प्लस उसके बाद हमें मल्टीप्लाई भी करना है, मीन्स इसे अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ये अप्रोक्स होते होते क्या हो जाएगा आपका जीरो, क्या हो जाएगा आपका जीरो, ये वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, जैसे मान लो 0.00004 इतनी आएगी, ठीक है। अगर इसे अगर आप सॉल्व करते प्रॉपरली तो ये 0.00043 के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो इसे हम अप्रोक्स ले लेते हैं जीरो, और इसे हम कर लेते हैं निगलेक्ट, क्या करते हैं हम निगलेक्ट, इसे हम यहाँ पर देखते नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका ज़्यादा इतना इफेक्ट होने वाला नहीं है, इसीलिए इसे हम क्या करते हैं यहाँ पर निगलेक्ट, ठीक है। तो इसे कर लो इरेज, क्योंकि ये इसका इफेक्ट यहाँ पर होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसे करेंगे यहाँ पर हम निगलेक्ट, तो इसे हटा दो, मीन्स डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस, तो पहले ए लिख लेते, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये रहा आपका रिजल्टेंट, ठीक है, प्लस माइनस है तो प्लस और माइनस, ठीक है। देखो प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। मैक्सिमम निकालना है तो इन दोनों को प्लस कर लो, तो देखो आपका मैक्सिमम क्या होगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम एरर, ठीक है। मीन्स कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसका मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, इतना हो सकता है, ठीक है, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ठीक है। ये क्या है आपका एरर है, आपका क्या है आपका एरर। अगर इसको हमने 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर, क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर, ठीक है। तो डिवाइड याद रखना, डिवीजन का भी आपका सेम है, मल्टीप्लिकेशन का भी आपका सेम है। देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसे करता हूँ, ठीक है, देखो, ठीक है। तो देखो हम एग्जांपल मानते हैं कि आपका एक P और आपका एक Q क्या आपका फिजिकल क्वांटिटी, हमें करना है इनका मल्टीप्लाई, हमें करना है इनका डिवाइड। तो मुझे बताओ इनका रिजल्टेंट एरर क्या होगा। रिजल्टेंट एरर को हम लोग डिनोट करते मान लेते हैं जेड से, ठीक है, जेड। देखो डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये आपका इनका क्या होगा रिजल्टेंट एरर, ऐसे मान लेते हैं। तो एक काम कर लो, यहाँ लिख दो डायरेक्ट, रिजल्टेंट एरर क्या होगा आपका, मुझे बताओ डायरेक्ट। तो P और Q इनके बीच में क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई, एक बार आप क्या कर रहे हो यहाँ पर डिवाइड। दोनों कंडीशन में आपका रिजल्टेंट एरर आपका क्या होगा मुझे बताना, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है या कुछ भी, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिखो P है तो डेल्टा P का एरर और P का क्वांटिटी, प्लस Q है तो डेल्टा Q मीन्स Q का एरर और Q का एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट एरर के बराबर, ठीक है। डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, ठीक है, प्लस ही होगा। P है तो डेल्टा P का एरर और P का क्वांटिटी एक्चुअल वैल्यू, प्लस Q है तो डेल्टा Q अपॉन Q ही होगा, याद रखना, ठीक है। दो फिजिकल क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्टेंट एरर में यही होगा। दो फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो रिजल्टेंट एरर में आपका यही होगा, हमेशा प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा, ठीक है। अब इसी से एक चीज़ और देख लो, जैसे मान लो
अगर आपका कुछ फिजिकल क्वांटिटी अगर ऐसा है a³ है, आप क्या करोगे? ये तो ठीक है, ये तो मल्टीप्लिकेशन, दो अगर फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है आपने मल्टीप्लाई कर दिया, अलग अलग आपने डिवाइड कर लिया। यहाँ पर एक ही फिजिकल क्वांटिटी है जो है पावर में, इसका पावर क्या है देखो आपका a³ है। अब क्या करोगे? तो कुछ कोई बात नहीं, देखो इसे हम ऐसे लिख सकते ए और ए, इनके बीच में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। देखो अब तो ये बन गया इसकी तरह, ये किसकी तरह बन गया? आपकी इसकी तरह। तो मुझे बताओ रिजल्टेंट एरर आपका क्या होगा? ये आपका ए, इसका एरर डेल्टा ए और ए का क्वांटिटी, ए का एक्चुअल वैल्यू, प्लस इसका एरर डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस इसका एरर डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, मीन्स देखो 1 2 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, ये कितने टाइम्स हो जाएगा आपका? 3 टाइम्स। तो डायरेक्ट लिखेंगे 3 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए, मीन्स आपका रिजल्टेंट एरर आपका कितना होगा? इतना होगा। ठीक है, आपको हर बार ये याद नहीं रखना है। ठीक है, सिंपल, अगर पावर 3 होगा तो ए का डेल्टा ए अपॉन ए लिखो, पावर 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर पावर 4 हुआ तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर पावर 1/2 हुआ तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो पावर का कोई टेंशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन में ऐसे लिखना है, डिवीजन में भी ऐसा ही लिखना है। पावर रहा तो खाली पावर से मल्टीप्लाई कर देना बस आगे। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आएगा। ठीक है, इसे करते इरेज, देखो एक क्वेश्चन करते हैं आपको समझ आएगा। ठीक है, इरेज, देखो ये आपका एक क्वेश्चन है, आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो गिवन क्या टेक्स्ट बुक में आपका बोला है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम 100 ± 1 सेकेंड इज 5.2 ± 0.1 मीटर, व्हाट इज द स्पीड एंड इट्स रिलेटिव एरर। ठीक है, हमें निकालना है, देखो उसका टाइम दिया है 100 ± 1 इतना सेकेंड, डिस्टेंस देखो कितना दिया है 5.2 ± 0.1 मीटर दिया है, व्हाट इज स्पीड एंड इट्स रिलेटिव एरर। एक काम करते हैं हम परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर वो भी निकाल लेते, देखो दोनों भी निकालेंगे। ठीक है, देखो अब देखो ये दिया है टाइम, ये दिया है डिस्टेंस, हमें पता है स्पीड। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका? स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें निकालना है व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या होगा? देखो आपका, देखो डिस्टेंस क्या दिया आपका? डिस्टेंस आपका दिया है 5.2, तो हो जाएगा आपका 5.2 अपॉन टाइम कितना, देखो टाइम आपका 100, तो ये हो जाएगा आपका 100। क्या हो जाएगा आपका? 100। तो स्पीड कितना होगा? देखो स्पीड, एक काम करो सिंपल, पॉइंट एडजस्ट कर लो, ये हो जाएगा 5 और 2, 1 2, यहाँ पर पॉइंट था 1 और 2, मीन्स यहाँ पर देखो पॉइंट यहाँ पर था 1 और 2, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 0, मीन्स स्पीड आपका कितना हो जाएगा? 0.052 मीटर पर सेकेंड। यहाँ मीटर है और सेकेंड हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड आपका इतना रहा। क्या हो जाएगा? इतना। ठीक है, हमें निकालना है रिलेटिव एरर। ठीक है, हमारा तो काम रिलेटिव एरर का है। देखो रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, ये देखो क्वांटिटी डिस्टेंस, हमें निकालना है स्पीड का, स्पीड का रिलेटिव एरर निकालना है। ठीक है, देखो ये क्या हो रहा है आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो ये क्या हो रहा है आपका? डिवाइड। क्या हो रहा है आपका? डिवाइड। और डिस्टेंस है तो डेल्टा डी अपॉन डी, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें हमेशा क्या करना है? प्लस। डी था तो डेल्टा डी अपॉन डी, डिस्टेंस में आपका एरर और उसका एक्चुअल वैल्यू, टाइम है देखो टाइम में आपका एरर और उसका एक्चुअल वैल्यू, क्या करना है? एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, इसे अगर मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका हो जाएगा परसेंटेज एरर। क्या हो जाएगा आपका? परसेंटेज एरर। ठीक है, तो पहले ये देख लो ये कैसे करेंगे। इक्वल टू, देखो आपका डिस्टेंस में आपका एरर कितना है? 0.1, तो हो जाएगा आपका 0.1। डिस्टेंस कितना है देखो आपका? 5.2, तो 5.2 प्लस टाइम में देखो कितना एरर आपका? 1, तो 1 अपॉन टाइम कितना है आपका? 100, तो 100। अब जरा यहाँ देखो पॉइंट के पहले देखो, एक नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो डेसिमल आपका चला जाएगा, यहाँ से आपका डेसिमल चला गया, यहाँ से भी चला गया, तो ये आ चुका है आपका 1/52। क्या आ चुका है देखो? 1/52। इसे कैसे करेंगे? ठीक है, 1 को 52 से डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा? एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अप्रॉक्स लेते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स मांगते हैं। एक काम कर लेता हूँ, देखो 52 को मैं अप्रॉक्स मानता हूँ 50। क्या मानता हूँ? 50। सॉल्व करना है ना, इसलिए तो इसे मान लेता हूँ 1/50 प्लस 1/100। अब एक और प्रॉब्लम है, एक काम कर देखो, इस 50 हम कैलकुलेशन थोड़ा इजी करें। ठीक है, आपको जैसे करना है वैसे कर लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे होगा। ये देखो इस मैं क्या करता हूँ, ये जो 50 है इसे मैं कन्वर्ट करता हूँ 100, 10 या तो 1000 या 10,000, ताकि हम यहाँ पर पॉइंट एडजस्ट कर। देखो 100 था तो हमने इजीली पॉइंट एडजस्ट कर लिया, तो इसे मैं बनाता हूँ देखो 100, 50 को देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर भी 2 से, ताकि पॉइंट एडजस्ट हो जाए। देखो 2 1 जा 2
अपॉन 50 टू हो जाएगा 100, 100 प्लस का प्लस 1/100, 1/100 बेस सेम है तो आपका एक बार 2 + 1 हो जाएगा 3 इक्वल टू रिजल्टेंट एरर। 2 यहाँ पर 0 है तो 2 पॉइंट एडजस्ट कर दो तो देखो कितना आएगा 3.12, यहाँ हो जाएगा आपका पॉइंट, यहाँ हो जाएगा 0, तो ये रहा आपका रिजल्टेंट एरर। 2 0 था तो 1 2 यहाँ हो गया पॉइंट। ये जो वैल्यू निकाला है हमने कैसे निकाला है, अप्रोक्स, क्या निकाला है अप्रोक्स, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर माना है देखो 52 को हमने क्या माना है 50, 52 को हमने अप्रोक्स क्या लिया, एस्टिमेट वैल्यू लिया, हमने क्या लिया 50, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आपका जो वैल्यू दिया होगा वो लगभग इसी के करीब होगा, ठीक है, 0.029 कुछ समथिंग होगा, ठीक है। अब देखो हमें निकालना है परसेंटेज रिलेटिव एरर, क्या निकालना है परसेंटेज रिलेटिव एरर। जरा ये कैसे निकालेंगे, देखो रिलेटिव एरर आपका क्या था 0.03, एक काम कर लो यही मान लो 3/100 मान लो, ये तो हमने सॉल्व करके निकाला ना। हमें निकालना है देखो परसेंटेज रिलेटिव एरर, क्या निकालना है हमें परसेंटेज रिलेटिव एरर। अगर परसेंट है तो क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, तो ये कट तो कितना आंसर आएगा आपका 3%, कितना आएगा आपका 3%, ठीक है। तो स्पीड कितना है 0.052 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा अप्रॉक्स अप्रॉक्स छोड़ो यही आने वाला है, ठीक है 0.03, और जो परसेंटेज रिलेटिव एरर कितना हो जाएगा आपका 3%, कितना हो जाएगा आपका 3%, ठीक है। अपॉन था डिवीजन था इसलिए हमने क्या कर दिया प्लस, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई होता तो भी यहाँ पर क्या होता आपका प्लस ही होता, ठीक है। तो ये था आपका एरर, ठीक है। देखो इसे इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड देखो कैसे करेंगे, ठीक है, इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देखो ये आपका एक सेकंड क्वेश्चन आपका देखो गिवन क्या आपका, तो मैं क्वेश्चन रीड करके दिखाता हूं। देखो फाइंड अ परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी मूविंग मास 60 ± 0.3 ग्राम एंड मूविंग विद वेलोसिटी 25 ± 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो इतने का एरर हो सकता है, और देखो ये किसमें, देखो मास किसमें आपका ग्राम में, वेलोसिटी किसमें आपका सेंटीमीटर पर सेकंड है। हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, हमें निकालना है परसेंटेज, क्या निकालना है परसेंटेज। फर्स्ट तो आप ये देख लो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है 1/2 हाफ mv², क्या होता है आपका हाफ mv²। हमें ये नंबर से कोई लेना देना नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, इससे कोई चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। हमारा काम सिर्फ इससे mv², क्या आने वाला है mv², देखो मीन्स m होने वाला है, यहाँ v² है तो v × v हो जाएगा। मैंने कहा था अगर पावर रहा तो 2 से आगे मल्टीप्लाई कर लो। हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ लिख लो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। देखो कितनी क्वांटिटी आपकी, एक तो मास है आपका वेलोसिटी है, तो मास है तो डेल्टा m, मास में कितना आपका एरर है और उसकी एक्चुअल वैल्यू m, प्लस वेलोसिटी है, वेलोसिटी में आपका कितना एरर है डेल्टा v और उसकी वैल्यू। अब देखो ये कितना है आपका पावर कितना है 2, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 बार है ना इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। हमें निकालना है परसेंटेज, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 100 से, तो ये हो गया आपका परसेंटेज, क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज। 100 से नहीं मल्टीप्लाई करते तो सिर्फ होता एरर इन काइनेटिक एनर्जी। परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई कर लो 100 से, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो एक एक क्वांटिटी को इसे भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो, इसे भी 100 से मल्टीप्लाई कर लो, या तो दोनों को साथ में कर लो। चलो इसे सॉल्व कर देखो कैसे करेंगे। हम वही स्टेप में जाएंगे जहाँ पर आपका कैलकुलेशन थोड़ा ईजी है, ठीक है। देखो डेल्टा m कितना है आपका, देखो ये एरर है किसमें मास में, ये रहा देखो मास का एक्चुअल वैल्यू इतने का एरर मीन 0.3 ग्राम का एरर है, तो ये जो आपका 0.3 अपॉन मास जो कितना आपका 60, तो ये जो आपका 60 प्लस 2 डेल्टा जो कितना आपका वेलोसिटी में आपका एरर देखो 0.1, ये होने वाला आपका 0.1 अपॉन वेलोसिटी कितना है आपका 25, ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब देखो ये तो वैल्यू ऐसी है कि सॉल्व नहीं होगा जल्दी, यहाँ 100 है, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे, एक काम करता देखो थोड़ा देख लो, देखो पॉइंट के पहले एक डिसिमल है, एक काम करते यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ यहाँ 0 देता हूँ, दे सकते हैं आप, ठीक है ना। पॉइंट के पहले यहाँ डिसिमल था, ये पॉइंट हमने एडजस्ट किया, यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। इसे थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, देखो 3 के टेबल में 6 आता है, 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या जाएगा आपका ऊपर 1 बचा, नीचे 2 बचा 0 0, तो 2 हो जाएगा 0 0, ठीक है, प्लस 2 अगर 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 0.2, ठीक है। अब जब देखो यहाँ 25, ठीक है, लिख लो चाहिए तो 25 का 25, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे देखो 100। एक काम करता हूँ, ये जो बेस है आपका, ये जो आपका बेस है हम इसे कोशिश करेंगे
10, 100, 1000, 10,000 बनाने की, ताकि पॉइंट जल्दी एडजस्ट हो जाए। देखो इस 200 को मैं यहाँ पर 1000 बना सकता हूँ, मल्टीप्लाई 5 कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई 5, 200 5 1000। इस 25 को देखो मैं 100 बना सकता हूँ, मल्टीप्लाई 4 कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई 4 कर लेता हूँ, 1000, 100 बन जाएगा, 25 4 100, और ऊपर 4 क्या हो गया आपका बैलेंस। हुआ कैसे यार, देखो 5 1 हो जाएगा 5 अपॉन 5 इंटू 200 ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस 0.2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 तो हो जाएगा 0.8, 25 4 कितना हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा आपका 100, ये रहा 100 एज इट इज। ठीक है, देखो यहाँ 100 है, एक काम करता हूँ, एक जीरो आपका एडजस्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी 100 बन जाएगा। एक पॉइंट एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ जीरो है ना, एक पॉइंट एडजस्ट कर लेता, देखो इक्वल टू एक पॉइंट एडजस्ट कर दो, ठीक है 0.5 हो जाएगा। और देखो एक पॉइंट हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100, तो ये 100 हो गया, प्लस 0.8 100, 0.8 आपका 100, ये हो गया। लो यहाँ पे आ गया आपका 100 का 100 एज इट इज। बेस आपका सेम है, एक बार 0.5 0.8 0.5 प्लस 0.8, यहाँ पर क्या है आपका 100, 0.8 प्लस 0.5 देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.3, नीचे आ गया आपका 100, यहाँ पर भी आपका हो गया 100, ये कट मीन्स आंसर कितना है आपका 1.3। हमें निकालना है परसेंटेज, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर परसेंटेज, क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज, मीन्स परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी आपका कितना आ जाएगा 1.3, कितना हो जाएगा आपका 1.3%। ठीक है, तो ये तो कैलकुलेशन है, आपको जैसे करना है वैसे कर लो। सिंपल हमेशा क्या करना कि जो बेस होता है 10, 100, 1000, 10,000 बनाने की कोशिश करना। आपका आंसर अगर नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, हम अप्रॉक्स ले लो, अप्रॉक्स लेने से वो वैल्यू उसके करीब तक पहुंच जाती है। ठीक है, आपको वहाँ पर ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, डिवाइड करने से अच्छा बेटर है कि ऐसा कर लो। तो ये था आपका एक क्वेश्चन। इसके बाद तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम इसी तरह है, वो भी करते, देखो कैसे करेंगे, इसे करते हैं इरेज। ठीक है, इरेज देखो ये आपका एक क्वेश्चन है आपका, देखो मैं आपको रीड करके दिखाता, देखो क्या है आपका। इफ द लेंथ ऑफ ए सिलेंडर, देखो ये सिलेंडर का है, डायमेंशन आपका सिलेंडर का। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज L इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.001, रेडियस दिया आपका 0.0250 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर, मास आपका दिया है 6.25 प्लस माइनस 0.01 ग्राम, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी। ठीक है, हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो फर्स्ट तो ये देख लो कि आपका डेंसिटी होता क्या है। डेंसिटी आपका होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, डेंसिटी आपका होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, एरिया डेंसिटी होता तो आपका मास अपॉन एरिया आता, लेंथ डेंसिटी होता तो मास अपॉन लेंथ आता। ठीक है, वॉल्यूम में आपका सिलेंडर आपका वॉल्यूम 3D है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो मास तो ठीक है पता है, वॉल्यूम तो नहीं पता। वॉल्यूम के लिए यहाँ पर लेंथ दिया है, R दिया है, और ये बोला है सिलेंडर है क्या आपका सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, फॉर्मूला पता तो अच्छी बात है, नहीं पता तो देख लो, ये होता है आपका सिलेंडर। ठीक है, देखो ये जो दिया है इसका लेंथ दिया हुआ है L, और नीचे देखो क्या होता है आपका सर्कल। सर्कल का एरिया होता है πr², एरिया को मल्टीप्लाई कर लो लेंथ से, तो ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम। क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम, एरिया को मल्टीप्लाई कर लो लेंथ से, हो जाएगा आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr²L, क्या हो जाएगा πr²L। तो लो डेंसिटी का हमें फॉर्मूला मिला है, डेंसिटी क्या मिला है हमें, एक काम करते हैं डेंसिटी को डिनोट कर दो, डेंसिटी रो जैसे लिख लेना। ठीक है, मास जो आपका क्या है, मास के लिए m, वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका πr²L, πr²L। आपको याद अगर आपको लाने तो πr²H लाना होगा। ठीक है, इसे हाइट कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेंथ है तो ये हो जाएगा L, तो πr²L। ठीक है, तो इसे करो इरेज। देखो हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, ये निकालना है। देखो M, R और L आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये पाई देखो, पाई तो आपका वैल्यू है 3.14, कॉन्स्टेंट वैल्यू है 22/7, तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, इस पाई की वैल्यू कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो देखो डेंसिटी क्या है आपका M, पाई तो लेंगे नहीं, तो R² लेते L लेते। ठीक है, वो लिखने के बाद ये लिखना। ठीक है, हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, तो लिखो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इक्वल टू। ठीक है, देखो मास में कितना एरर, देखो डेल्टा M अपॉन M, डिवीजन है तो कुछ भी हमेशा क्या करना है प्लस R, डेल्टा R अपॉन R। देखो पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, प्लस L क्या है डेल्टा L अपॉन L, क्या हो जाएगा डेल्टा L अपॉन L।
एल का आपका एरर और एक्चुअल लेंथ। परसेंटेज निकालना है तो क्या कर लो, मल्टीप्लाई 100। आप ऐसा भी कर सकते हो, सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई 100 कर सकते हो, मल्टीप्लाई 100 100 100, या तो साथ में करके कर लो। एक काम करते देखो, इक्वल टू, मुझे बताओ मास में देखो आपका कितने का एरर है, 0.01 का, तो यहाँ लिख लो 0.01 अपॉन एम। देखो कितना आपका एम की एक्चुअल वैल्यू 6.25, तो ये जगह पर 6.25 प्लस 2 एज इट इज मल्टीप्लाई। देखो डेल्टा आर कितना आपका 0.025, बरोबर ना, सॉरी डेल्टा आर आपका देखो एरर कितना है 0.001, 0.001 अपॉन आर की वैल्यू देखो कितनी आपकी 0.025 सेंटीमीटर में सब 0.025 प्लस देखो डेल्टा एल, एल में आपका देखो कितने का एरर है 0.001, 0.001 अपॉन एल कितना आपका 4, तो 4, ये हो जाएगा आपका 100। अब बताइए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आप कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपको एकदम परफेक्ट वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, आप भी ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सिंपल जितने भी सारे डिनोमिनेटर हम लोग कन्वर्ट करेंगे 10, 100, 1000, 10,000 या 1 लाख, ठीक है। हम कोशिश करेंगे सारे के सारे जो नीचे आपके नंबर है एक कन्वर्ट हो जाए 1000 इस नंबर में, ठीक है। देखो कैसे करते, एक काम करता हूँ इसे इरेज करो। देखो ये तो हमने डेटा लिख दिया, ठीक है, इसका कोई अभी जरूरत नहीं है। देखो ठीक है, देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो ये पॉइंट तो आपका चला गया, ये आपका 0 भी चला गया, मीन्स यहाँ पर आ चुका है आपका 1/625, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट आपका चला गया, तो ये आपका 0 भी चला जाएगा, यहाँ का भी 0 चला गया, मीन्स यहाँ पर आ चुका है आपका 1/25। यहाँ नहीं जाएगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यहाँ तो पॉइंट ही नहीं है, तो ये तो एज इट इज़ होने वाला है। हमें कोशिश, ये आपको 25, ये 1/25 यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। देखो हमें कोशिश करना है कि ये जो आपका डिनोमिनेटर है कन्वर्ट हो जाए 10, 100, 1000, 10,000 में। देखो 25 और 4 तो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 25 से 100 होता है, 25 4 से 100 होता है। इसे कैसे कन्वर्ट करोगे, और यहाँ पर उन्होंने दिया है हिंट 25, पीछे 25, तो गारंटी आपका 100 या कुछ ना कुछ बनेगा। एक काम करते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, 6 4 जा 24, 25 4 जा 100, तो 2400 हो जाएगा आपका 2500। तो एक काम करते हैं, 4 से आ रहा है 2500, 8 से करो, देखो 8 से मल्टीप्लाई 8, तो 8 से कितना आएगा 625 मल्टीप्लाई 8, 8 सा 4, 25 8 2, लो प्लस 4800 और 200 हो जाएगा 5000, कितना हो जाएगा 5000, लो मिल चुका है, ठीक है। एक काम कर लो 8 से मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, एक काम करते नीचे स्टेप में, देखो अगले स्टेप में 1/625 किसे मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 से, ताकि पहुंच जाए वहाँ पर, ठीक है। 5 तो आ रहा है, लेकिन अगले स्टेप में उससे भी कन्वर्ट कर लेंगे। देखो मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 1 हो जाएगा 2, नीचे कितना है आपका 25। अब 25 इसे हमको 100 बनाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, प्लस 0.001 है, नीचे कितना है आपका 4, अब 4 है 100 बनाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 25 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 25 कर लो, यहाँ तो है ही आपका 100। देखो इससे कैसे निपटेंगे, 8 1 जा 8, नीचे 625 8 जा कितना आ रहा है 5000, तो ये लिख दो 5000, इसे भी हटाएंगे मैं, ठीक है। देखो 2 4 हो जाएगा 8, 25 हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 100, प्लस इसे मल्टीप्लाई कर लो, 25 1 जा हो जाएगा 25, जो कितना पॉइंट एडजस्ट होगा 1 2 3 1 2, यहाँ आ जाएगा 0, ये हो जाएगा पॉइंट, ये 0, 25 4 जा 100, यहाँ हो जाएगा आपका 100, तो बराबर है ना, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। एक काम करते हो, यहाँ 100 100 आ चुका है, टेंशन नहीं है। यहाँ देखो आपको 5, ये 0 छोड़ दो, 5 को देखो मैं क्या करता हूँ, 5 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 5000 का डबल हो जाएगा आपका 10,000, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 10, 5000 इंटू 2 10,000, देखो बन गया। इसका मतलब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना था 16 से, ठीक है। 16 से करते तो यहाँ डायरेक्ट क्या बन जाता आपका 10,000, ठीक है। छोड़ो यहाँ पर कर लो, 8 2 हो जाएगा 16, हमें थोड़ी पता था किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, हमने तो गेस किया, ठीक है। देखो 5000 इंटू 2, ये हो गया 10,000। देखो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो गारंटी आपको यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, या तो अप्रॉक्स वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन देखो इससे परफेक्ट निकाल के दिखाता, देखो यहाँ हो गया 10,000 प्लस 8/100 प्लस 0.025/100, यहाँ हो जाएगा आपका 100, क्या हो जाएगा आपका 100, ठीक है। इसे करते हैं इरेस, ठीक है। देखो इरेस,
देखो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, बेस को 100 बनाते हो, यहाँ 2 जीरो है, इस 2 जीरो को एडजस्ट करता हूँ ताकि बेस इक्वल हो जाए और ये 100 और ये 100 कट हो जाए। ठीक है, देखो ये 2 जीरो एडजस्ट करते हो, 2 जीरो हमने एडजस्ट किया तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, देखो 2 डिजिट, यहाँ पर 2 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका एडजस्ट, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0.16/100। 10,000 था ना, 2 जीरो हमने एडजस्ट कर लिया, 2 पॉइंट यहाँ पर ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ क्या है आपका 8/100 प्लस 8/100 प्लस 0.025/100, 0.025/100 और यहाँ पर आपका 100 है। ठीक है, बेस से में तो 1 टाइम 0.16 प्लस 8 प्लस 0.025, यहाँ पर भी क्या है आपका 100। अब ऐड कर लो, देखो यदि आपका ये 100 और ये 100 कैंसिल, उसके बाद ऐड कर लो 0.16 प्लस 8 प्लस 0.025, क्या होगा देखो 0.16, ये 8 हो गया, यहाँ हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 0 ये 0.025, 5 हो गया, 6 और 2 हो गया 8, ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ पॉइंट, यहाँ हो जाएगा आपका 8, मीन्स आंसर आ चुका है आपका 8.185। क्या निकाल रहे हैं हम, परसेंटेज, तो ये हो जाएगा आपका परसेंट। ये हो गया आपकी परफेक्ट वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ एडजस्ट नहीं किया ना, यहाँ पर हमने कुछ अप्रॉक्स वैल्यू लिया। ठीक है, तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी कितना होने वाला है, 8.185% इतना ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ अप्रॉक्स लिया ही नहीं। ठीक है, सारा का सारा एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसके बाद का जो आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, तो उसको देखो कैसे करेंगे, इसे करते हैं इरेज। ठीक है, देखो इरेज, ये आपका एक क्वेश्चन है आपका, देखो मैंने यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख लो क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन। ठीक है, इफ द फॉर्मूला ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ओके, ये किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला है, उन्होंने बना के दिया। ठीक है, x इक्वल टू a⁴ b⁴ अपॉन c⁴1/3 d⁴1/2 एंड if the percentage error in the measurement of a b c d are 2%, 3%, 3%, 4% respectively, calculate percentage error in x। देखो यहाँ जो ए बी सी की वैल्यू दी है वो क्या है आपका परसेंटेज एरर है, ए और बी की वैल्यू नहीं दी है, परसेंटेज एरर। देखो एरर क्या होता है, ए का एरर क्या हो जाएगा आपका डेल्टा ए अपॉन ए, ये तो हो जाएगा एरर, और उन्होंने दिया परसेंटेज एरर, मीन्स इसको मल्टीप्लाई कर लो, या तो 100 या तो लिख लो परसेंट। 100 से मल्टीप्लाई किया मतलब ही परसेंट होता है। ठीक है ना, तो ये इसकी वैल्यू कितनी दी है 2%, कितना दिया आपका 2%, क्या दिया आपका 2%। ठीक है, बी है तो इसका देखो एरर कितना हो जाएगा आपका डेल्टा बी अपॉन बी, दिया उन्होंने परसेंटेज एरर, क्या दिया परसेंटेज एरर, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं परसेंटेज। आपको 100 लिखना है तो 100 लिख लो, या तो परसेंटेज लिखना है तो परसेंटेज भी लिख सकते हो। ठीक है, कितना देखो 3%, तो ये दिया आपका 3%। देखो सी डेल्टा सी अपॉन सी परसेंटेज, कितना दिया आपका 3%। डी डेल्टा डी अपॉन डी, कितना दिया आपका परसेंट है। ठीक है, 4%, तो 4%। हमें निकालना है कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन एक्स, इस एक्स में आपका कितना परसेंटेज का एरर आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसी रेस करते, देखो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ये वैल्यू नहीं, ये दिया हुआ। ठीक है, अब जरा देखो हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल टू, अब सारे के सारे टर्म देखो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ क्या आपका मल्टीप्लिकेशन, और जरा देखो ये आपका डिवीजन में आ रहा है। देखो ए का परसेंटेज क्या होगा आपका डेल्टा ए अपॉन ए, पावर आपका 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस बी देखो क्या हो जाएगा, बी का डेल्टा बी अपॉन बी, पावर आपका 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस सी देखो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा सी अपॉन सी, पावर आपका 1/3 है तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस देखो यहाँ पर डी है तो डेल्टा डी अपॉन डी, पावर आपका 1/2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो। हम क्या करते थे, सारे के सारे को हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करते थे, एक ही बार 100 से मल्टीप्लाई करो, या तो लिखो परसेंटेज। ठीक है, वो परसेंट में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, अब जरा देखो 4 डेल्टा ए अपॉन ए, 3 डेल्टा बी अपॉन बी, 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी और डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है, हम एक काम करेंगे, ये जो 100 है इसे अंदर डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो पर्टिकुलर एक एक का दिया हुआ उन्होंने। ठीक है, इस 100 को अंदर डाल लो, या तो 100 अंदर डालो, या तो लिख लो परसेंटेज, क्या लिख लो परसेंटेज। एक काम करते इसे डाल लेते हम अंदर और लिखते हैं परसेंटेज, क्या लिखते हैं परसेंटेज, लो हो जाएगा। देखो परसेंट है, ठीक है 100 यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका
परसेंटेज चला जाएगा, वहाँ पर क्या जाएगा आपका 100, ठीक है। डिवाइड नहीं मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे 100, ठीक है। देखो अब जरा यहाँ देखो, यहाँ पर 4, इसकी वैल्यू कितनी दी है देखो 2%, तो हो जाएगा आपका 2% प्लस 3 मल्टीप्लाई डेल्टा बी अपॉन बी परसेंट, डेल्टा बी अपॉन बी परसेंट हो कितना है 3%, तो हो जाएगा आपका 3%, ये एक वैल्यू ये एक वैल्यू, ठीक है। प्लस 1/3, इसकी वैल्यू तो कितनी आपकी 3%, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 3%, ये एक वैल्यू हो गया। प्लस 1/2, तो ठीक है 1/2, डेल्टा डी अपॉन डी परसेंटेज, डेल्टा डी अपॉन डी परसेंट कितना है 4%, तो दिया आपका मल्टीप्लाई 4%, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा 4 2 8, ये हो जाएगा आपका 8%, प्लस 3 3 9%, 3 में से देखो 3 1 3, ये हो जाएगा आपका 1%, 2 2 4, ये हो जाएगा आपका 2%, कितना हो जाएगा 2%। जरा ऐड कर लो, 9 + 1 आपका हो जाएगा 10, 8 + 10 2 कितना हो जाएगा 10, 10 + 10 20%, कितना हो जाएगा आपका 20%, मीन्स परसेंटेज एरर इन एक्स कितना आने वाला है आपका यहाँ पर 20%, कितना आने वाला है आपका 20%। उन्होंने वैल्यू दी है इसकी, ठीक है। आप ABCD यहाँ पर पुट मत कर देना, ठीक है। देखो पावर था, पावर आगे क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई, क्या कर दिया मल्टीप्लाई, मीन्स इस फिजिकल क्वांटिटी का इस फॉर्मूला का आपका परसेंटेज एरर कितना आने वाला है आपका 20%, कितना आने वाला आपका 20%, ठीक है। तो ये सारे आपके क्वेश्चन थे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो गए, और एक आपका सॉल्व आपका एग्जाम्पल था, ठीक है। वो आपका टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया, ठीक है, तो हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। देखो ये हो चुका आपका यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर आपका एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।